जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं शुरू दिल से। पिछले क्लास में हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन पढ़ा था। इस क्लास में भी हम लोग हिस्ट्री से ही पढ़ेंगे, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछता है 2 नंबर का। आज 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि छोटा क्वेश्चन है इसलिए हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन पे अमल किया जाए। कह रहा है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग जिसके अंतर्गत किसान, मजदूर, फुटपाती दुकानदार एवं आम गरीब लोग, जिनके पास कहने को कुछ अपना नहीं होता है, वैसे वर्ग या समुदाय के लोग को ही हम लोग कहते हैं सर्वहारा वर्ग। समाज का वैसा वर्ग जिसके अंतर्गत किसान, फुटपाती दुकानदार, यानी जो शहरों में फुटपाथ पे रहते हैं, जो दुकानदार अपना ठेला वगैरह लगाकर, रेडी लगाकर फल वगैरह बेचते हैं या फिर पकौड़ी वगैरह बेचते हैं, उन्हीं को हम लोग फुटपाती दुकानदार बोलते हैं। कपड़ा के दुकानदार भी, अभी तो ठंडी का मौसम है तो हर शहर में छोटा छोटा इंस्टॉलमेंट लगाकर ठंडी का वस्त्र वगैरह बेचते होंगे, तो वैसे लोग को हम लोग ये फुटपाती दुकानदार बोलते हैं। और आम गरीब लोग, जिनके पास कहने के लिए कुछ अपना नहीं होता है, जैसे कि ना उनके पास रहने का घर हो, ना अपना जर जमीन हो, ना वो खेती कर सके, यानी किसी दूसरे के खेतों में जाकर मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलेंगे आम गरीब लोग। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग भी इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी हम लोग शिक्षक हो गए या फिर विद्यार्थी हो गए, हम लोग इसी सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे समुदाय के लोग को या ऐसे समुदाय के व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वहारा वर्ग कहते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन है, जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी। दूसरा क्वेश्चन, जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में एक बार देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जर्मनी की एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। वो बाधाएं क्या थी, यानी वो 300 लगभग छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। कौन? जर्मनी 300 लगभग छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों की जो प्रमुख थे, उनकी अपनी अलग अलग सोच थी। वो सोच से भी एक नहीं थे, वो धार्मिक और जातीय रूप से भी भिन्न थे, अलग थे। यानी जर्मनी की एकीकरण की मेन बाधा क्या थी, मुख्य बाधा, कि वो 300 राज्यों में बटा हुआ था, 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। ये धार्मिक तथा जातीय रूप से भी एक नहीं थे, भिन्न थे। आइए जर्मनी की एकीकरण, पहला पॉइंट होगा कि ये लगभग कितने 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, और उन राज्यों के जो प्रमुख थे उनका सबका अपना अपना सोच था। मान लीजिए कि एक घर में 10 आदमी हो और 10 का अलग अलग सोच रहे, और सबको ये अपने हिसाब से उस परिवार को चलाने को सोचे, तो क्या ऐसा असंभव होगा? नहीं, वो कभी परिवार एक नहीं रहेगा, खुशहाल नहीं रहेगा। तो जर्मनी की एकीकरण की अनेक बाधाएं में ये 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, और ये धार्मिक तथा जातीय रूप से भी एक नहीं थे, ये भिन्न थे। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन पूछा था, उस सही क्वेश्चन को सही आंसर देने वाले छात्र अंशु कुमारी, पिछले क्लास में इसने
सही से भी आंसर दिया था, इस क्लास में भी सही से आंसर दिया है। दूसरा है अनामिका, और तीसरा एक और नए स्टूडेंट बहुत अच्छा प्रिया सिंह, ये भी बहुत अच्छा आंसर दिए हैं। ये लोग मेहनत कर रहे हैं, भगवान से कामना है कि ये आगे ऐसे ही बढ़ते रहें और अच्छा से अच्छा नाम कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं। तो हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था और नेक्स्ट क्लास में हम लोग भी देखेंगे छोटा शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के तहत होगा, एग्जाम के लिए यानी बिहार बोर्ड के माध्यम से माध्यम के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।